नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरी सहयोगी युगन प्रजापति नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं जनपद मुंडेरसर के खंगावली गांव में। यहाँ पर एक बिहार राज्य की उर्मिला ठाकुर सेन एमएलसी यहाँ पर पधारी हुए, उनका भव्य स्वागत हुआ है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, तो उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति में क्यों आई? राजनीति में देखिए, मैं आई नहीं, परिस्थिति ने मुझे ले आई। मैं जिस घर में जन्म ली, 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कतारे बनाने वाला का बेटी कभी कल्पना कर सकती है कि मैं नेता बनूंगी? नहीं। जहां मेरी पैदाइश हुई और जब मेरे पिताजी ने हिम्मत करके उस गांव की पहली लड़की हूँ जिसको स्कूल भेजा, और उन्होंने जिस रोज हमें सलेट लेके स्कूल भेजा, मुझे वहीं से राजनीति शुरू हो गई और मैं संघर्ष करती रही, आगे बढ़ती रही। तो किस राजनीति के दल से बिलोंग करती हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आरजेडी से बिलोंग करती हूँ। आप बिहार से आप यूपी में आई हैं, तो यूपी तक का सफर कैसा रहा और यूपी में आपका भव्य भव्य जगह जगह सैन समाज ने स्वागत किया है, इसके लिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव ने मुझे उस पद पर भेज दिए, उस उच्च सदन में भेज दिए जहां मां के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। तो निश्चित रूप से इस देश का, चाहे वह सैन समाज हो, चाहे वह कश्यप समाज हो, ठाकुर समाज हो, भारद्वाज भी कोई लोग लिखते हैं, हमारे यहाँ शर्मा भी लिखते हैं, यहाँ पर हजाम, नाई, जो कह लीजिए, हम लोग ठाकुर लिखते हैं। तो ये सारे समाज, इस देश के सारे समाज के लोग काफी प्रफुल्लित हैं कि बेटा को कौन कहता है, हमारी बेटी भी परचम लहरा रही है। तो उस खुशी में लोग हमको बुलाए और स्वागत किया, उसी के लिए मैं यहाँ पर आई। अच्छा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, भारत रत्न के लिए मैं तो गरीब परिवार में पैदा ली, जननायक जी ही हमें पढ़ाए लिखाए। उनके डेथ के बाद वो कहे थे हमको कि तुम उन गरीबों के बीच जाना, तुम नेता बनना, नौकरी मत करना, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग मेरे नाम को भजाएंगे। मैं पटना से पैदल चल के कर्पूरी ग्राम गई थी, दिल्ली के गांधी फाउंडेशन में बैठक की थी, मैं जंतर मंतर पर धरना दी थी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उस समय भी जाके मिली थी टीम कि जननायक जी को भारत रत्न दिया जाए। और जिस पार्टी से मैं आती हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से, जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबू लालू प्रसाद यादव को उसी समय टीका लगा दिया कि मेरे मरने के बाद विरोधी दल का नेता यही लड़का बनेगा। वो कुछ देख के ही बाबू लालू प्रसाद यादव को प्रोजेक्ट किए होंगे। और हमारी पार्टी हर मैनिफेस्टो में उनके पुण्यतिथि और जयंती पर कि हमारे आदरणीय नेता मांग करते रहे अपने मंचों से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। जब हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस विधानसभा का जब नए भवन बना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने गए, तो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग रखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे ऐसे लोगों को घर जाकर के भारत रत्न देते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, जहां नहीं देना चाहिए, और आप भारत रत्न घर जाके देते हैं। जनता ने जननायक उपाधि दिया, इससे बड़ा दुनिया का कोई उपाधि नहीं हो सकती है। आपकी बड़ी कृपा होती कि आप जननायक जी को भारत रत्न देते। ये तेजस्वी जी ने मंच से मांग किए थे प्रधानमंत्री से, उसके बावजूद भी नहीं दिए। लेकिन जब 24 का चुनाव आया तो अति पिछड़ा का वोट बटोरने के लिए अपने स्वार्थ में हमारे पुरखा को उन्होंने भारत रत्न दिए, जो जीवन भर गाली देने का काम करते थे। आज हमारे पुरखा को अगरबत्ती दिखा रहे हैं। जो हमारे पुरखा को कहते थे माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है, जिन्होंने खूनी कहा, जिन्होंने कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा 22 महीना से ज्यादा हमारे पुरखा को सत्ता पर आसीन रहने नहीं दिया, वो कभी भारत रत्न हमारे पुरखा को देता? उन्होंने दिल से नहीं दिया, उनकी मजबूरी भारत रत्न दिलाया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने भारत रत्न जरूर दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप अपना स्वार्थ को उसमें छुपा रखे, जो उस भारत रत्न के उपाधि को बहुत छोटा बना दिया। अच्छा मैम, सैन समाज में जन्मे भिखारी ठाकुर जी के लिए क्या कहना चाह रही हैं?
भिखारी ठाकुर के लिए हम यही कहना चाहते हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव ने भिखारी ठाकुर के नाम से कला संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा करने वाले को भिखारी ठाकुर पुरस्कार चलाए। और वर्तमान सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो केंद्र सरकार हो, भिखारी ठाकुर जो देश और विदेश में विदेशिया नाटक उनका प्रचलित है, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं बिहार में, उनको भी भारत रत्न मिले, ये मैं सरकार से मांग करती हूँ। अच्छा, 2027 को क्या देख रहे हैं, किस नज़र से देख रही हैं? 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कहना चाह रही हैं, किस नज़र से देखना चाह रही हैं? देखिए 2027 में बुलडोजर बाबा का जो रवैया है, जो गरीब गुरुआ के प्रति उनका सोच है, चाहे देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसानों के लिए लागत मूल्य का 1.5 दुगुना करेंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसान जब ढासा बॉर्डर तक, जो दिल्ली बॉर्डर तक आया, किस तरह से ठंडे में उनको पानी की बौछार मिला और धरना पर बैठा, तो बीजेपी वाले का बेटा किस तरह से किसानों को स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया, किस तरह से एमएसपी लागू अभी तक नहीं किया। तो सारे सवालों पर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपया हर के खाते पर जाने की बात हो, चाहे कमर तोड़ महंगाई हो, डीजल पेट्रोल की कीमत की कम हो, चाहे पड़ोसी राज्य का जो है 56 इंच का छाती दिखाने की बात हो, और सर्जिकल स्ट्राइक में नतमस्तक होने का सवाल हो, इन सारे सवालों पर यूपी जो है इस बार निर्णय लेगी। और यूपी में भी 2027 में सामाजिक न्याय का परचम लहरेगा। मुलायम सिंह यादव जी जो नेताजी थे, उनके जो किया हुआ काम था गरीबों के प्रति, उसका लाभ जो है अखिलेश यादव जी को मिलेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी 2027 में बनेंगे। और बिहार में जो भी चुनाव हो रहा है, तेजस्वी जी वहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सैन समाज के लिए किस दल से जोड़ना चाहती हैं? सैन समाज को मैं चाहती हूँ कि आप इस देश में प्रजातांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी क्रिएटिव कंट्री है, और यहाँ पे जो है बाबा भीमराव अंबेडकर कहे थे, संगठित रहो, संघर्ष करो और उस सदन में जाओ जहाँ पर आपका अधिकार रखा हुआ है। तो मैं अपने सैन समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि भाई आप संगठित रहो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना जोर से दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित आप बनो, संगठित रहो, और आने वाला जो समय है, अगर यहाँ पे सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से केस कला आयोग का गठन होगा और हमारे लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। हमारे लोग भी जो चाहते हैं कि राजनीति में हम आवे, तो निश्चित रूप से जब गरीबों की सरकार बनेगी तो गरीबों को वहाँ जरूर कुर्सी मिलेगा। किस दल से जोड़ना चाह रही हैं सैन समाज के लिए? सैन समाज के लोगों को हम चाहेंगे कि देखिए, दल की बात नहीं है, सैन समाज लोग काफी बुद्धिजीवी होते हैं, वो कम से कम एक दिन में 100 लोगों को जरूर बात सुनते हैं और जानते हैं। वो समाज का मूस होते हैं, मूस माने समझते हैं चूहा, किस घर में किस टोला में कहाँ पर किसका वोट है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो हमारे लोग दिशा देने में भले कम लगते हैं, लेकिन संगठन और समाज का दशा और दिशा देने में उसका अहम रोल रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे सामाजिक न्याय का झंडा जिधर बुलंद हो उधर आप जाए, और ना कि यहाँ पे अखिलेश जी है, और ना कि बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जो आपका शोषण किया है, जो महात्मा गांधी का नाथूराम गोडसे ने हत्या किया है, ऐसे लोगों के साथ, जो हमारे पुरखा को गाली दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर को, ऐसे लोगों के साथ आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मैं महिलाओं को बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप अपनी एक घटना का वर्णन कीजिए। महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले घटना का वर्णन यही हमारा है कि अपने ही समाज में जब लोग आगे बढ़िएगा तो बहुत ढंग की बातें होती है। मैं एक महिला थी, मेरे माता पिता को 5 बच्चा में एक मैं बची, सारे बच्चे मर गए थे उनके गरीबी के कारण हो जैसे हो। हमको पढ़ाने के लिए जब मेरे पिताजी सोचे तो सबसे पहले मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे मामा जी थे, मेरी फुआ थी, मेरे चचा थे, सारे लोग कहे कि बेटी हो के स्कूल जाएगी, पैर का मास्टर नहीं बनता है। लेकिन मेरे पिताजी ने उसकी परवाह नहीं किए, पढ़ाने का काम किए। और यही देखते हैं मैं लड़का वाला ड्रेस पहनी हुई हूँ,
कभी मेरे पिताजी ने लड़की का ड्रेस नहीं पहना, कभी समझे ही नहीं। उनको बहुत लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वो कहे कि यही मेरा बेटा है, इसी को बेटा बनाएंगे। और उन्होंने जब शिक्षा दे दिए तो आज आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो महिला हो या पुरुष हो, अगर शिक्षित होंगे तो स्वतः आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे महिला बहन से, अपने समाज के लोगों से भी, कि जितना आप बेटा का महत्व देते हैं, बेटी को भी उतना ही महत्व दीजिए और बेटी को भी उस शिक्षा देने का काम करिए ताकि आपकी बेटी भी बेटा बन के जी सके। थैंक यू।